मुझे मिलो एक दफा। आपको या परवीन को? परवीन को। अच्छा ठीक हो गया। मुझे मिलो, तंग करता था, मुझे मिलो एक दफा। मेरे पास बहुत सी वीडियो है, ये कुछ है वो है, मैं यूट्यूब पे भी चला दूंगा। तो मुझे कहता है तूने मेरा नंबर बंद किया है ना, अब ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। फिर तो मैंने मिन्नत की, मैं क्या तेरी मेहरबानी, हम बहुत परेशान हैं, हम एक मिनट रात को सो नहीं सको, मेरी बात करा, तेरे पास है, मुझे यकीन है। तो मुझे उसने फिर कहा ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। उसके बाद उसने भी नंबर बंद कर दिया। मैंने बहुत 15 किए हैं, इतनी कॉल की हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी अंदाज़न कितनी 50 के करीब मैंने 15 पे रिसीव होती थी? रिसीव होती थी, बात होती थी और हमें डाइवर्जन दी जाती थी कि आप यहाँ पे डाइवर्ट होके चले जाएं। आप मुझे कोई डाटा डाइल्ड कॉल्स में दिखा सकते हो? जी मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए। जूम करके जरा दिखा दीजिए। ये देखें, ये मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा। इसमें 8-8 मिनट 10-10 मिनट बात हुई है सर। 4 दिन बाद हमारी FIR हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही तो थी ना। वो मुझे पता है, आपके मतलब मुझे समझ आ रही है, आपके इतराज आप जरूर होंगे, आप करते रहना। जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा मेरी जॉब है, नौकरी है, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी इल्जाम तराशी की खत्म हो रही है अपनी। इल्जाम तराशी में हकीकत बयान कर रहा हूँ। और मेरी बात और मेरी किसी बात को दुरुस्त ना समझे। मैंने कब कहा आप गलत कह रहे हैं? आप खुद बेहतर समझते हैं ना, क्योंकि मैं तो तफ्तीशी हूँ। आप अपनी शिकायत करते नहीं, क्योंकि आपने बॉस तो आना नहीं है, मुझे पता है। नहीं आप करते रहेंगे। आप मुझे बताएं, लाश हमने मैंने और अशरफ साहब ने लाश निकाली ना, और वो स्वीपर ने, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था हमारी मदद को। और मतलब हम कितनी देर तक एम्बुलेंस के लिए इंतज़ार करते रहे, 2 घंटे तक लाश वहाँ तस्लील होती रही, फिर पोस्टमार्टम में 2 घंटे वहाँ हम लगे रहे। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। खातून 50 साल या 51 साल, बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 51 साल इनकी उम्र है, शादीशुदा, 7 बच्चों की माँ है। ये घर से जाती हैं बाजार का कह के, लेकिन वापस नहीं आती। और फिर घर वाले परेशान होके एक थाना, दूसरा थाना, तीसरा थाना, कहीं से सोफे पर लेटे हुए पुलिस वाले मिलते हैं, कहीं बाहर ताला लगा होता है, कहीं 15 वाले के कहते हैं फ़ोन बंद करो, आधी रात को फ़ोन कर दिया तुमने। मैंने कहा शायद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत दिखा दीजिए। तो उन्होंने मुझे सबूत दिखा दिए कि ये देखें। फिर उसके बाद 4 दिन बाद धक्के शक्के खाने के बाद पर्चा दर्ज हुआ खुदा खुदा करके, और फिर उसके 4-5 दिन के बाद लाश मिल गई। और लाश मिली नहीं है, गड्ढे से मुद्दइयों ने पकड़ के निकाली है, क्योंकि पुलिस वालों को स्मेल बहुत आ रही थी। वो दूर जाके खड़े हो गए। वो फूलों पर काम करते हैं, लाशों पर थोड़ी काम करते हैं वर्दी वाले। और फिर उसके बाद ये एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल जाके कहते हैं सर जी आ जाओ, करा लो पोस्टमार्टम। पुलिस वाले क्या कहते हैं, जरूरी काम कर रहे हैं, बंद कर। वेरी गुड, कितना अच्छा अंदाज है पुलिस का। अब ये काम पूरा डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, कुछ लोग कर रहे हैं चीदा चीदा। मैं नामों के साथ, तस्वीर के साथ, सबूतों के साथ, वीडियो के साथ बात करूंगी इसी प्रोग्राम में मुद्दई की ज़बानी, ताकि ना मुझसे ज्यादती हो, ना जिनके साथ हो रही है उनके साथ हो। इनकी ज़बानी, इनका मसला सुनते हैं। हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशरफ। अशरफ जी। अशरफ, आपकी अहलिया? जी जी। परवीन नाम है ना? परवीन भी। उम्र बताएं कितनी है? तकरीबन 48 या 50 के मुझे करीब। तो 48 या 50 के करीब है। ठीक हो गया। बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे हैं। आप क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ। ओके, घर अपना है? नहीं, कहाँ पर है घर? लाला मूसा मैंने लिया था रेंट पे। ठीक हो गया, वहीं पे रहते थे अपनी बेगम के साथ? जी जी। आपकी बेगम परवीन जी जी। किस टाइम अगवा हुई है? 5 से 6 बजे के टाइम। घर के अंदर से या बाहर से? बाहर से। कैसे पता चला? क्योंकि मुझे एक बंदे पे शक था, वो फोन पे बहुत ब्लैकमेल करता था, बहुत बातें करता था। क्या कहता था? कभी कहता था तेरी वीडियो चला दूंगा, कभी कुछ कहता था मुझे मिलो एक दफा। आपको या परवीन को? परवीन को। अच्छा ठीक हो कि गया। मुझे मिलो, तंग करता था, मुझे मिलो एक दफ़ा, मेरे पास बहुत सी वीडियो है, ये कुछ है वो है, मैं यूट्यूब पे भी चला दूंगा। इस धमकी के बारे में उस टाइम पुलिस को बताया जब परवीन जिंदा थी, ठीक थी? ये उस
3-4 दिन, 1-2 दिन 3 दिन पहले की बात है। मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। वो कौन था जो थ्रेट करता था? वो अरसलान नाम लड़का है वो उसका। कौन है, मतलब क्या उम्र है उसकी? उम्र उसकी मैंने देखा नहीं है उम्र। अब देख जिन्होंने देखा वो कहते हैं कि 24-25 साल एज है उसकी। वहीं का रहने वाला है? वहीं का गांव है, बिन कालस वहाँ का रहने वाला है। बिन कालस जी। अरसलान वहाँ का रहने वाला है? जी, वहाँ का रहने ये वाला है। रिश्तेदार वगैरह है? नहीं, हमारा कुछ कोई नहीं, पैसों का लेन देन, कोई दुश्मनी? हमारा कुछ भी नहीं है। आपने इसको आगे से शटअप कॉल नहीं दी कि तू कौन है भाई? मैंने एक इसका नंबर ब्लॉक किया। मैंने उससे कहा कि क्यों तंग करता है। तो एक रात को मैंने फ़ोन सुना है, बार बार फ़ोन करता था। मैंने सुना, मैं क्या तू क्यों फ़ोन करता है, क्या क्यों है? तो फ़ोन बंद कर दिया। फिर रॉन्ग नंबर से, कभी किस नंबर से, कभी किस नंबर से कॉल बदमाश करता। है ये? शायद बदमाश ही होगा, तो ऐसे कुछ किया है ना। शरीफ आदमी, इज्जतदार तो नहीं ऐसे किसी का मर्डर आपको करता। कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ कोई सामान लेने? हाँ जी, पहले भी जाती थी? पहले भी जाती हैं। ओके, फिर वापस नहीं आई? नहीं आए। फिर मैंने अरसलान को सुबह कॉल की है सारी रात, इसका भी नंबर एक बंद मिनट है। ठहर जाए। फिर वापस नहीं आई? नहीं आए। नंबर ऑन था? नंबर रात को कॉल लगी है, एक दफ़ा कहती मैं आ रही हूँ। बात हुई है आपकी? बात हुई है। कितने बजे बात हुई थी? ये 8-9 बजे। मैं क्या इतनी देर होगी, तुम आई नहीं, किधर हो? कहती बस आ रही हूँ 5 मिनट में। उसके बाद नंबर बंद हो गया। आपने पूछा नहीं कि किधर होगा? मैं पूछा है, बस लेकिन वो फिर उसने पकड़ा होगा हाँ, ना, नहीं बोल मोहलत नहीं दी है। उसके बाद नंबर ही बंद हो गया। आपने फिर अरसलान को फोन किया? हाँ, उसका नंबर पहले ही बंद था। फिर सुबह 10 बजे उसका नंबर चला है, किसका? अरसलान का, 9-10 बजे का। मैं सारी रात ट्राई करता रहा, तो मुझे कहता है तूने मेरा नंबर बंद किया है ना, अब ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। फिर तो मैंने मिन्नत की, मैं क्या तेरी मेहरबानी, हम बहुत परेशान हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, हम 1 मिनट रात को सो नहीं सको, मेरी बात करा, तेरे पास है, मुझे यकीन है। तो मुझे उसने फिर कहा ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। उसके बाद उसने भी नंबर बंद कर दिया। फिर कोई FIR लॉन्च करवाई आपने? थाने गए हो? हम 2-3 दिन चक्कर लगाए हैं, कभी उधर कभी उधर। नाम क्या है थाने का जहाँ फर्स्ट टाइम आप गए? पहले हम गए सदर खारियाँ, फिर उन्होंने भेजा। कौन आपके साथ जाता रहा है, कौन आपके केस को देखता रहा, डील कौन करता रहा? क्योंकि आपकी हालत सदमे से काफ़ी ख़राब है। पहले भी मैंने कोशिश की कि मैं आपसे बात कर लूं, लेकिन आप सही से बता नहीं पाते, भूल जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो मुझे बताइए आपके साथ साथ कौन था? मेरी बेटी थी और मेरा दामाद था। दामाद था। दामाद से मेरी बात करवा दीजिए। क्या नाम है? दानिश। कैंट खारियाँ गए तो वहाँ भी थाने को ताला लगा हुआ था। थाना पहले मिल नहीं रहा था, रसाई भी नहीं थी। थाने को ताला? बड़ा मायूब सा लग रहा है मुझे सुनकर। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि ये थाना है या कोई कोठरी है या क्या है, क्योंकि एक बड़ा सा ताला था। फिर बताया, फिर कहा आप अपनी वाइफ को बुलाएं। 1 घंटे बाद उनसे क्रॉस किए, और ये 4-5 घंटे हमारा ज़ाया करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा वकूआ ही नहीं है, हमारी हदूद ही नहीं। फिर उसके बाद हम सिटी लाला मूसा की तरफ आए। मेरी ऑन कॉल 15, मैंने बहुत 15 की हैं, इतनी कॉल की हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी अंदाज़न कितनी? 50 के करीब मैंने 15 पे रिसीव होती थी? रिसीव होती थी, बात होती थी, और हमें डाइवर्जन दी जाती थी कि आप यहाँ पे डाइवर्ट होके चले जाएं। आप मुझे कोई डाटा डायल्ड कॉल्स में दिखा सकते हो? जी, मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए। जूम करके ज़रा दिखा दीजिए ताकि समझ आए कि ना मैं इल्ज़ाम तराशी कर रही हूँ, ना ये शख्स झूठ बोल रहा है कि जी इसने तो की नहीं। ये देखें, ये मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा। एक स्क्रीनशॉट है, इसके अलावा एक और है। जी कर लें। ये नेक्स्ट। इसमें 8-8 मिनट 10-10 मिनट बात हुई है। आपका नाम दानिश है और आप इनके दामाद हैं? जी। दानिश, फर्स्ट टाइम जब ये सारा वकूआ हुआ, वो कौन सा थाना था जहाँ आप लोग गए हैं कंप्लेन के लिए, FIR दर्ज करवाने? सबसे पहले सदर खारियाँ गए हम। गुजरात का थाना सदर खारियाँ। जी। क्या रिस्पॉन्स था थाने का? थाने के गेट बंद थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे रात में बंद होता है थाना। मैंने हॉर्न दिया गाड़ी के, तो एक अफसर सिपाही आए बाहर, उन्होंने मुझसे पूछा, सवाल जवाब किए, तो मैंने कहा मुझे अंदर लेकर जाया जाए, तो अंदर बैठ के उन्होंने बोला नहीं आप यहीं बताएं। फिर 2 पुलिस वाले और आए, उन्होंने सवाल जवाब करके हमें डाइवर्ट किया कैंट खारियाँ की तरफ कि हमारी जुरिस्डिक्शन हदूद नहीं है। ठीक है, फिर जिस थाने का नाम बताया फिर आप उस तरफ को जा रहे हो? कैंट खारियाँ चले गए हम। कैंट खारियाँ गए तो वहाँ भी थाने को ताला लगा हुआ था। थाना पहले मिल नहीं रहा था, रसाई भी नहीं थी। थाने को ताला? बड़ा मायूब सा लग रहा है मुझे सुनकर। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि ये थाना है या कोई कोठरी है या क्या है, क्योंकि एक बड़ा सा ताला था। मैंने हेड मोरर वसीम हैदर नाम था, शहजाद हैदर नाम था गालिबन, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ताला खुलवाता हूँ। तो एक बंदा आया प्राइवेट लिबास में, उसने आके चाबी से वो ताला खोला। ताला बाहर था कि अंदर था? ताला अंदर की तरफ लगा हुआ था।
ओहो, फिर खोला, आप गए अंदर? जी, उसके आने बाद दिया उसने अंदर बुलाया, अंदर मुझे जो उनका ऑफिस था एडमोरर ऑफिस, वहाँ पे उसने मुझे बिठाया। फिर? उन्होंने पहले नमाज को फर्ज समझा और ये जो था मसला उसको उन्होंने कहा कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, ओके, पढ़ के आ गए, फिर बताया आपने? पढ़ के आया, फिर बताया, फिर कहा आप अपनी वाइफ को बुलाएं। 1 घंटे बाद उनसे क्रॉस किए और ये 4-5 घंटे हमारा ज़ाया करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा वकूआ ही नहीं है, हमारी हदूद ही नहीं है। फिर उसके बाद हम सिटी लाला मूसा की तरफ आए, सिटी लाला मूसा पहुँचे तो वहाँ पे फिर मेरी ऑन कॉल 15 मैंने बहुत 15 की हैं, इतनी कॉल की हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी अंदाजन कितनी? मतलब 50 के करीब मैंने 15 पे रिसीव कॉल होती की थी? रिसीव होती थी, बात होती थी और हमें डाइवर्जन दी जाती थी कि आप यहाँ पे डाइवर्ट होके चले जाएं। आप मुझे कोई डाटा डायल्ड कॉल्स में दिखा सकते हो? जी, मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए, ये आप अगर देखेंगी तो दिखाइए मुझे, दिखा दें। ये 12, 13, 14 जब तक हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। जूम करके जरा दिखा दीजिए ताकि समझ आए कि ना मैं इल्जाम तराशी कर रही हूँ ना ये शख्स झूठ बोल रहा है कि जी इसने तो की नहीं। ये देखें, ये मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा। एक ही स्क्रीनशॉट है, इसके अलावा एक और है। जी जी, इसे कर लें। ये नेक्स्ट, इसमें 8-8 मिनट 10-10 मिनट बात हुई है। बिल्कुल हुई है। ड्यूरेशन बताई जा रही है, एक में 12 मिनट, 9 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट और 3.5 मिनट। ये इस दौरान क्या बात होती रही है, बताया उनको मसला आपने? उनको बताते रहे कि भाई हम मतलब अपनी कंप्लेन के लिए जा रहे हैं, बजाय हमें एंटरटेन करने के, बजाय फैसिलिटेट करने के, उल्टा हमें हिरासत किया जा रहा है, आपसे बेजा में रखा जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है। 15 वाले क्या कहते थे? 15 वाले कहते थे, उसके बाद डाइवर्ट कर देते थे कि भाई आप एक काम करें सर, अब जो हो गया सो हो गया, अब आप सिटी लाला मूसा चले जाएं अपने वकूए के अंदर। हर बंदा यही जवाब दे रहा है, सिटी लाला मूसा। ओके, सिटी लाला मूसा चले गए। फिर उसके बाद हमने अपनी एक सादे कागज पर उन्होंने कंप्लेन ली और कंप्लेन आपने अपने हाथ से लिखी थी? नहीं, हाँ, वो खुद कंप्यूटर पे टाइप कर रहे थे, आप बता रहे थे? हम बता रहे थे उन्हें। और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई रिसीविंग या कोई चीज़ हमें आप देंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, बस आपको इंक्वायरी अफसर इसी पे कॉल कर लेंगे। तो मुझे एक ऑफिसर असाइन किया गया, तारिक महमूद के नाम से, समथिंग ASI था कोई। तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे डिटेल ली, एविडेंस लिए, सब कुछ ली। एक दिन गुजरने के बाद वो ऑफिसर चेंज हो गया। हम उन्हें बता रहे हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक बंदा मिसप्लेस है, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट उसको मतलब प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा फिर उसके बाद दोबारा दूसरा ऑफिसर आया, इतरत मलिक साहब, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जिनकी गलती, लापरवाही कह सकते हैं, जिससे लाश की तजलील भी ना होती और पास कीजिए, जिससे मतलब ये मर्डर होने से रुक सकता था। नाम बताइए पूरा। इतरत मलिक नाम था गालिबन उनका। ये सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। थाना कौन सा है? थाना सिटी लाला मूसा। सिटी लाला मूसा। ये आपकी एप्लीकेशन के बाद की सूरत हाल बता रहे हैं आप? एप्लीकेशन अभी नहीं हुई है एप्लीकेशन। क्या कहते हैं इतरत साहब? इतरत साहब कहते हैं कि मैं इनका ऐड में, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है और मैं इनका ऐड दे सकता हूँ अखबार में कि किसी को अगर मिले तो वो फला नंबर पे इतला दे। तो मैंने बोला उनका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल ठीक था, वो फोर्सफुली अगवा हुई हैं। या इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मैं अखबार में ऐड लगा देता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई अखबार वाले से रब्ता नहीं किया उसने पुलिस वाले से रब्ता किया है। आपकी ड्यूटी ऐड लगाना नहीं है, आपकी ड्यूटी ट्रेस करना है। आप पुलिस वाले हैं, आपने काम करना है। फिर उसके बाद मैंने रात उनको फिर कॉल की, मैंने देखे सर, मैंने खुद से ट्रेस आउट कर लिया है उस जिस बंदे के ऊपर ये शक जाहिर कर रहे हैं, उसका नंबर, उसका डाटा, उसके घर का एड्रेस, और हम पर्सनली जाके उनको रिक्वेस्ट भी करके आ गए हैं कि अगर आप लोगों से ऐसी कोई बच्चे से गलती हुई है तो उसको आप रिजॉल्व सॉर्ट आउट कर दें बैठ के, हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। बच्चे से गलती होगी? बच्चा कहाँ से? जो वो लड़का जो जिसको हमने इन्होंने नॉमिनेट किया, जो आप लोगों का मुल्जिम है, अगर उसने किया है कोई, आप मतलब बिठा दें उसको हमारे साथ और जो भी है खत्म करें। हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, ना करेंगे। क्या कहते थे उसके घर वाले? उसके घर वाले बैठे ही नहीं थे। तो किसके साथ फिर बात? वो 2 मुल्जिमान थे जो हमने FIR में भी बार वक्तन फवक्तन नॉमिनेट करवा रहे हैं, जिसमें से एक हुआ है नामजद, एक अभी तक नहीं हो रहा। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आपने कहा कि हम घर वालों से बात करके आए, किन से बात की? वो अपना रिश्ता जाहिर कर रहे थे, कोई कजन जाहिर कर रहा था उससे, मतलब यंग लड़के थे, यंग ब्लड था। कोई घर के अंदर बात हुई? घर के अंदर किसी बड़े से हुई? मैंने उनसे इंसिस्ट किया, मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहता, आप कम से कम उसकी वालिदा या वालिद को बुलाएं। बात नहीं हुई भाई, आ गए। उसके बाद मेरे फोर्स करने पे उन्होंने वालिद को बुलाया, वालिद चंद सेकंड हमारे साथ बैठे और एक कॉल का बहाना करके वो कमरे से निकल के चले गए। क्या कहते थे? बोला हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा बच्चा खुद लापता है, हम तो खुद FIR करवाने जा रहे हैं कि हमारा बच्चा लापता है।
सर 4 दिन बाद हमारी एफआईआर हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही तो थी ना। वो मुझे पता है, आपके मतलब मुझे समझ आ रही है, आपके इतराज आप जरूर होंगे, आप करते रहना। जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा मेरी जॉब है, नौकरी है, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी इल्जाम तराशी की खत्म हो रही है अपनी। इल्जाम दराशनी में हकीकत बयान कर रहा हूँ। हमारी मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं सर, वो तो आप लोगों ने खींची थी। और मेरे पास और मेरी किसी बात को दुरुस्त ना समझे। मैंने कब कहा आप गलत कह रहे हैं? आप खुद बेहतर समझते हैं ना। देखिए मैं तो तफ्तीशी हूँ, मैंने तो उसको पकड़ कर तफ्तीश करके सारा मामला हल कर दिया। आप अपनी शिकायत करते नहीं क्योंकि आपने बहुत तो आना नहीं है, मुझे पता है। नहीं करते रहेंगे। आप मुझे बताएं, लाश हमने मैंने और अशरफ साहब ने लाश निकाली ना, और वो स्वीपर ने, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था हमारी मदद को। और मतलब हम कितनी देर तक एम्बुलेंस के लिए इंतजार करते रहे? 2 घंटे तक लाश वहाँ तस्लील होती रही, फिर पोस्टमार्टम में 2 घंटे वहाँ हम लगे रहे। अब आप बताएं। अपना बंदा साथ लेकर गया था, मैंने उसको पैसे अपनी जेब से दिए हैं जिसने वो सारा वर्क किया है। नहीं अच्छी बात नहीं है। आपकी इल्जाम तराशी की खत्म हो रही है अपनी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, फिर पहुंचे कोई नहीं तुसी? हाँ दिखाओ ना सर। असल में मैंने आपको बताया था वो जो मुद्दई मुकदमा है तो वो थोड़ा सा मतलब अपने आगे पीछे मामलात को देख रहे थे, तो हम ये कि कल आ जाते हैं, आज रहने देते हैं, कल हम आपके पास इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं। कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप नहीं आना तो तब भी कोई बात नहीं। नहीं आना तो है, जाहिर बात। तो आपको आज बुलाया। क्या कह रहे हैं? फिर अगर कल आना तो 12 बजे 12-1 बजे तक आ जाए। कल दोपहर में 12-1 बजे तक आ जाए। कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन हिरासत में और अब आगे क्या करना है? जब आप आएंगे बताएंगे ना। आप आकर देख लेना ना, आपको बता भी दिया हुआ है जो कुछ भी है। सर 10 से 15 दिन हो गए, ये लोग बहुत मतलब इनकी हालतें ख़राब है घर के अंदर सबकी, तो इनको थोड़ा सा दिलासा देना है कि भाई मुल्जिमान पकड़े हैं नहीं पकड़े और आगे क्या होना है क्या नहीं होना। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप देख कर नहीं खुद गए? जी आपको देखे ना, हम हर आदमी की नेचर सीन को, जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा मेरी जॉब है, नौकरी है, ठीक है? लोग तो अगर किसी के लोग को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है? सर 4 दिन बाद हमारी एफआईआर हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही तो थी ना। अगर 4 दिन पहले अगर हमारी एफआईआर हो जाती, आप 4 दिन पहले अपॉइंट हो जाते तो शायद। वो मेरे पास सुनो, वो मुझे पता है। आपके मतलब मुझे समझ आ रही है, आपके इतराज आप जरूर होंगे, आप करते रहना। मैंने आपको मना करता। जब मेरे पास केस आया, आपकी एफआईआर होगी ना, आप 2 दिन उधर फिरते रहे खारिया में। जी देखिए, वैसे आपका कोई ऐसा इतराज जो है ना मुझे दुरुस्त नहीं लगता। देखिए जिस दिन हुआ बीबी तो उस दिन उसने कत्ल कर, आप तो 2 दिन बाद उसके बाद चले हैं। हाँ, हमें तो ये आज पता चला ना कि बीबी उस दिन, आपने बताया अभी ऑन कॉल, अभी आप बता रहे हैं कि उस दिन कत्ल हुई। अभी इससे पहले तो हमें मेरी बात सुने ना, और मेरी बात और मेरी किसी बात को दुरुस्त ना समझे। मैंने कब कहा आप गलत कह रहे हैं? आप खुद बेहतर समझते हैं ना। देखिए मैं तो तफ्तीशी हूँ, मैंने तो उसको पकड़ कर तफ्तीश करके सारा मामला हल कर दिया, अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर। वो ठीक है, लेकिन देखें कहीं ना कहीं गलतियां हो रही थी, लेकिन आप मुझे कह रहे थे कि कंप्लेन आगे ना करें। पोस्टमार्टम में आप देखें हम 2 घंटे सर खड़े रहे, लाश की तस्लील वहाँ भी हुई कब्र के पास। मैं नहीं कहता, वो टाइम लग जाता है इन मामला ना पुलिस वहाँ पे कब्र पे हाथ डाल। मैं आपको नहीं मना, आप मेरे भाई हैं छोटे, आप अपनी शिकायत करते नहीं क्योंकि आपने बहुत तो आना नहीं है, मुझे पता है। नहीं करते रहेंगे। आप मुझे बताएं, लाश हमने मैंने और अशरफ साहब ने लाश निकाली ना, और वो स्वीपर ने, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था हमारी मदद को। और मतलब हम कितनी देर तक एम्बुलेंस के लिए इंतजार करते रहे? 2 घंटे तक लाश वहाँ तस्लील होती रही, फिर पोस्टमार्टम में 2 घंटे वहाँ हम लगे रहे। अब आप बताएं। मेरी बात सुनो, सारे मास्क लगा के पुलिस वाले, लेडी कांस्टेबल तक करीब नहीं आ रही थी, सारे दूर हो गए लाश से। अब आप बताएं, ये कोई दुरुस्त अमल था? अगर हमारे साथ आप गए लाश रिकवर कर रहे, तो आप लोगों को हमारे साथ होना चाहिए ना, कोई तो हमारे साथ खड़ा होता पुलिस वाला। मेरी बात सुनो ना, मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं लिखाई पढ़ाई कर रहा था, मैंने अपना बंदा साथ लेकर गया था, मैंने उसको पैसे अपनी जेब से दिए हैं जिसने वो सारा वर्क किया है।
नहीं ये अच्छी बात नहीं है। आपकी इल्जाम तराशी की खत्म हो रही है अपनी। इल्ज़ाम दराशनी में हकीकत बयान कर रहा हूँ। हमारी मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं सर, वो तो आप लोगों ने खींची थी, वहाँ से सारी तस्वीरें हमारी, वो तो तस्वीरें भी आप लोगों ने ली और कोई भी पुलिस अफसर करीब नहीं खड़ा था सर, सारे लाश से दूर दूर जाके खड़े हो गए थे। आप लिख रहे थे, बाकी जो 3 लोग थे वो भी लिख रहे थे क्या? उनको क्या करना चाहिए था वर्दी वालों को? सर हमारे साथ मदद करानी चाहिए थी लाश निकालने में, लाश को बाहर, सब इतना दूर हो गए लाश से कि ये काम ही सिर्फ हमारा था। चले आप तशरीफ लाएंगे, आप फिर बातें करेंगे बाकी। चले ठीक है सर, ओके थैंक यू। इस बात का जवाब दीजिए कि आप लोग सारी रात एक थाना, दूसरा थाना, तीसरा थाना, तीसरे थाने में जो कुछ हुआ वो मैंने सुना। तफ्तीशी का अंदाज गुफ्तगू तो आप तमाम लोग खुद ही सुन चुके, मैंने अकेली ने नहीं बल्कि आप तमाम लोगों ने सुना कि हम जो कर रहे हैं हमें पता है। नुक्स मत निकाले, मेरी उम्र बहुत बड़ी है तुमसे, इसलिए मुझे मेरे अफसर ने ये बताया है कि लाश अगर निकालनी हो तो बंदे को आगे कर देते हैं, खुद साइड पे जाके फोन करने लग जाते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये बात जब इन्होंने मुझे बताई तो मैंने कहा नहीं हो सकता है, गुस्से में इंसान इल्जाम भी लगा देता है, कोई गलत बयानी भी कर लेता है। कोई तस्वीर है, इस बंदे ने मुझे तस्वीर दिखा दी, मेरे पास जवाब नहीं था कि नहीं सच ही कह रहा है, जुल्म हुआ। और फिर जुल्म को कहते हैं कि आवाज क्यों उठाते हो, इंसाफ की बंद करो अपनी आवाज को। इसलिए पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया था। ये 1 फूल 2 फूल 3 फूल स्टार्स, एएसआई, सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर इसलिए नहीं बनाए गए कि सोफा जो लगाया गया सिर्फ पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर सो जाओ, इसलिए नहीं था ये इसलिए था कि जो दुखी आता है, परेशान आता है, उसको इज्जत के साथ बिठाएं, पानी पूछें ताकि उसका गम कम हो, हल्का हो, इसलिए नहीं कि टांगे सीधी करके सो जाओ। फिर इतरत मलिक साहब को रात में हम दोबारा मुख्तसर बात करते हैं कि कितने दिन के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, कितने धक्के खाने के बाद? 4 दिन तकरीबन लग गए और वो भी ऐसे हुआ। एक लास्ट एडिशन इसमें ये कि इतरत मलिक साहब को रात फिर कॉल की, मैंने बताया अलार्मिंग सिचुएशन है, हमने हर चीज़ ट्रेस आउट कर ली, आप रेड करने चलें, तो उन्होंने कहा कि मैं वह नफरी नहीं है, हफ्ता इतवार का दिन है, अफसरान घर पे होते हैं और अमला घर पे बिल्कुल नहीं होते, झूठ बोल रहे हैं ये, अफसरान घर पर होते हैं हफ्ते इतवार को, मतलब एसपी, एसएसपी, डीपीओ घर होते हैं हफ्ते इतवार को। कैसी झूठी बातें हैं आप लोगों की। मुदय्यान को आज इसको कह रहे हैं, पता नहीं किस किस को और कहा होगा आपने। इतरत साहब कौन है? ये सब इंस्पेक्टर? सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने कहा कि हमारे पास नफरी नहीं है, आज रेड नहीं कर सकते, कल आप आइएगा। ये आपके तफ्तीशी हैं? ये तफ्तीशी थे, उसके बाद तफ्तीश चेंज हुई, ये सिर्फ वो सादी कागज़ वाले पेपर की तफ्तीश कर रहे थे, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। फिर एफआईआर के लिए वहाँ कोई अल्लाह का बंदा मिला, उसने डीपीओ तक रसाई दी हमें, डीपीओ के रीडर से मेरा रब्ता हुआ, डीपीओ के रीडर इमरान फारूक थे, उन्होंने मुझे डाइवर्ट किया, डीएसपी एहसान सांदू थे मेरे ख्याल से गालबन सिटी लाला मूसा के, उन्होंने डाइवर्ट किया, एएसआई वहीद थे, फिर एफआईआर लॉन्च हो गई, कोऑपरेटिव थे, उन्होंने जी पीआरओ ने डीपीओ साहब को जिस तरह से भी अप्रोच किया, इनके आखिरकार महाज एक हुआ कि एफआईआर अभी दर्ज हुई है, औरत को घर से गए 4 दिन हो गए, 4 मिनट में इंसान का पता नहीं चलता कि किधर है और किधर नहीं, इसको 4 दिन हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि लिखो जी लिखो जी, वो कहते हैं हमने नहीं लिखना। फिर लिखा गया, एफआईआर दर्ज हुई, आपकी मर्जी की हुई? नहीं, एएसआई वहीद ने जब उन्हें कॉल किया, एसएचओ को बताया, उसके बाद हमारी एफआईआर लॉन्च हुई। और जब मैंने एसएचओ साहब से कहा, एसएचओ ने कोऑपरेट किया हमारे साथ, ठीक है, लेकिन ऑन कॉल वो एएसआई वहीद साहब की कॉल के ऊपर जो डीएसपी के रीडर थे, तो मैंने कहा सर ये लाइंस जो हैं जिसमें ये लिख रहे हैं कि इस तरह घर के आगे से ये वकूआ बना रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा, ये एग्जैक्ट नाम लिखा था मुलजिम का? मुलजिम का नाम लिखा था उस टाइम एफआईआर में लिखा था? जी, एक या 2? एक नाम लिखा था हमने। कितने कहे? और हमने उनको नामालूम बताए थे कुछ कि सूरज शनास हैं, उनका हम आपको बाद में पता करके बता देंगे, और एक नाम हमने उनमें नामजद किया था, वो लिखा गया, ठीक हो गया। अरसलान के जो वॉइस नोट्स थे वो सुना दीजिए। तेरी जिंदगी का सब तो बड़ा मसला मैं वा कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हुई है ना, मैं कसम खाऊंगा मैं ऐही दा काम कर जाऊंगा, सारी जिंदगी तेन पछताना पेगा कि नहीं बहुत गलत कर दिते अपने आप नाल, तेनों इस गल दा सबूत लग जाएगा। हाँ जी, तू गल करके गवारा ही ना समझदी, देखना गवारा नहीं समझदी, तेनों तेरी फैमिली जरूरी है, ठीक है कोई गल नहीं, तेनों बाकी सब जरूरी ने, सिर्फ
तुम्हें जरूरी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਮਾਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਲਗਾ। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? कितनी रेड्स की गई? एफआईआर लॉन्च हो गई 4 दिन के बाद। हमें जो हमारे साथ लेकर जाया गया, हमें उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने जो शबीर चीमा साहब थे उन्होंने बुलाया, काफ़ी तल्ख सवालात किए जैसे कि हम मुलजिम हैं। फिर हमें रेड पे लेके जाया गया और एक रेड हुई जिसमें हम एक मुलजिम उनके घर से बरामद किया, सुलेमान नामी। अभी वो पता नहीं पुलिस कस्टडी में है या नहीं, पुलिस 2 मुलजिमान दिखा रही है। अरसलान आपका मरकजी मुलजिम नहीं था उसमें, घर में नहीं पाया गया। मरकजी मुलजिम है जी, घर पे था उस दिन? नहीं, घर पे। और ये सुलेमान अरसलान का कुछ रिश्तेदार है, भाई है क्या? सुलेमान से पूछा गया तो उसने बोला मेरी फुप्पी के बेटे का बेटा है ये अरसलान। कजन है कोई आगे से दूर से। हाँ। ओके ठीक है जी, मुलजिम नहीं अरेस्ट हुआ, एक रेड हुई और इसके बाद? उसके बाद हमें कहा कि ठीक है आप लोग चले जाएं, हम अपनी कार्रवाई करेंगे, आप लोग यहाँ रुकने ना रुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। उसके बाद बोलते हैं हम मुख्तलिफ रेड्स करते रहे। फिर उसके बाद एक दिन मुझे कॉल आती है तकरीबन 4-5 दिन गुजरने के बाद, SHO सिटी लाला मूसा नासिर महमूद साहब की। नासिर महमूद साहब जी, उन्होंने कहा कि आप दानिश साहब आ जाएं। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि भाई इस कहाँ आ जाएं? थाने आ जाएं आप गए हो? हाँ, हम लोग निकल के थाने, हमें नहीं पता था ऐसा इंसिडेंट हो गया। जब वहाँ गए तो तब भी हम इंतज़ार करते रहे शबीर हुसैन चीमा साहब का। वो कहीं हमें उन्होंने बताया कि मैं थाने में नहीं हूँ, मैं टीम को लेके आ रहा हूँ। जो थाने से पता चला कि वो ऊपर कहीं सो रहे थे गालबन। जिनसे आपकी अभी फ़ोन पर बात हुई है? जी, जिनसे अभी फ़ोन पर बात हुई है। अच्छा ठीक हो गया। ये आ गए हैं, फिर कहाँ गए? ये आए, इन्होंने बिठाया, चाय वाय मंगवाई, इन्होंने बोला कि आप रुक जाएं, फिर अफसोस का इजहार किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको लेकर जाते हैं, मतलब टीम आ रही है। टीम के लिए हम थाने में 2 घंटे बैठे, फोरेंसिक की कोई टीम थी। फिर उसके बाद गए हैं मौके पे गए, पॉइंट आउट किया है, ना फोरेंसिक ने हाथ लगाया है, ना किसी पुलिस के अमले ने हाथ लगाया, निशानदेही थी, गाड़ी थी उनकी जी, वहाँ पे गाड़ी स्टाफ था एक अंदाजन 3 लोगों का। टाइम क्या था? टाइम होगा तकरीबन 8, हम 4-5 बजे थाने पहुँच गए थे, 8-9 बज गए थे सुबह। ओके, और मुलाजिम कितने गए थे? मुलाजिम एक लेडी कांस्टेबल थी, एक ड्राइवर था, तफ्तीशी अफसर थे और एक सिपाही था जो। राइट। वहाँ पर जब गए हैं तो पॉइंट आउट हुआ कि जी ये जगह है। जी। गड्ढा दिखाया, खोदा किसने? खोदा मैंने, और इन्होंने, हमारे पास ना ग्लव्स थे ना सेफ्टी थी। किसने कहा था आपको कि गड्ढा खोदो? सारे हट गए थे पीछे तो कहा हमें था इन्होंने आपको अपने मुंह से, या आपने कहा कि ये तो हट गए मैं ही अब करूं? एक बंदा था स्वीपर, कोई भंगी, इन्होंने बुलवाया था स्वीपर, उससे ये लोग काम करवा रहे थे। वो सही से कर भी नहीं रहा था, वो लाश की तजलील हो रही थी और हमें लगा कि हमें खुद जाना चाहिए क्योंकि वो जिस तरह खींच के नोच के निकाल रहा था। अच्छा। तो लाश की बेहरमती और तजलील लग रही थी हमें, तो इसलिए फिर हमें खुद जाना पड़ा। आप लोगों ने फिर खुद अपनी मदद आपके तहत दोनों ने मिलकर निकाला? हमने। अच्छा, ये तमाम लोग ऑफिसर्स कहाँ खड़े थे? ये दूर होके खड़े हो गए, सबको स्मेल, सबने मास्क पहन लिए, हमें तो सेफ्टी का इतना पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था, डेड बॉडी के करीब। अल्लाह ना करे कभी सेकंड टाइम हो, फर्स्ट और लास्ट ही हो। तो सारे दूर जाके खड़े हो गए। लेडी ऑफिसर को बार बार तफ्तीशी अफसर कह रहे थे कि तुम तो आगे जाओ, तो वो भी करीब नहीं आ रही थी। क्या कर रही थी? दूर जाके मोबाइल यूज कर रहे थे सारे। क्या कर रहे थे? मोबाइल फोन यूज कर रहे थे। एक बंदा अपनी बीवी की लाश को, जिसको घर से गए 10-12 दिन थे, इस उम्मीद पर है कि चलो आज शायद पता चले, शायद कहीं से मिल जाए, उसकी लाश का पता लग गया, वो लाश निकाल रहा है और पुलिस क्या कर रही है? फोन यूज कर रही है। दूर जाके स्मेल बहुत आ रही है। ठीक हो गया, सारे के सारे साइड पे चले गए, सारे के सारे लाश निकाल ली। फिर लाश निकाली, उसके बाद अब हमें एम्बुलेंस चाहिए। हाँ। एम्बुलेंस के लिए 15 पे कोई 15 कॉलें मैंने की हैं, मुख्तलिफ थानों से कॉल आती रही, सर क्या चाहिए आपको, क्यों चाहिए आपको, सवाल जवाब होते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई वहाँ पे कोई भी। फिर कर आके लाश जमीन पे फेंक के तस्लील होती रही। 2 घंटे तक हम लाश लेके रोड पे वहाँ पे तस्लील करते रहे। 10 दिन पहले वो लाश पुरानी थी, उसके बाद 2 दिन हालत भी खराब होगी, हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अच्छा, फिर ये लोग एम्बुलेंस किसने की अरेंज सारी? अब मैं भी कॉल्स करता रहा, पुलिस वालों ने कहा हम भी कॉल्स कर रहे हैं, तो एक एम्बुलेंस उसमें से आ गई। अब वो किसकी कॉल पे आई, उसमें फिर हमने, किसी ने उठाने में भी मदद नहीं की हमारी, जिसमें मैं तब जाके थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया। किसने उठाया और फिर गाड़ी में डाला? मैंने, और इन्होंने मेरे साथ मिलके, अंकल ने मेरे साथ मिलके, हमने उठा के। किसी ने हाथ नहीं लगाया? किसी कोई भी हाथ उठाने के लगाने के लिए? हाँ, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर आ गया था, जब उसने देखा कि नहीं उठाई जा रही, फिर डाला, फिर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद वो पोस्टमार्टम का मरहला स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद हमने डेड बॉडी वहाँ से ली, एम्बुलेंस में डाल के, हम जो इनके आबाई गाँव है, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम उन्होंने कहा जी पकड़े अपनी मैयत को, जी रिसीव करके हम अपने आबाई गाँव लेके चले गए। ये पुलिस का किरदार रहा इस अगवा के पर्चे में, बस जी।
इस बारे में कंप्लेन 15 पे की जा सकती है, वो बेशुमार कर ली। इस बारे में वीडियो और तस्वीर अगर बनाएं तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि पुलिस का राज फाश किया तो किया कैसे, जुर्रत कैसे हो गई। और फिर तफ्तीशी का अंदाज गुफ्तगू और बातें वो आपने सुन ली। अब वो प्लेटफॉर्म बता दें कि जहाँ पर जाकर बताना है कि ये मसला है, तो इस मसले का सर हल बता दें, मौदबाना गुजारिश है। वो प्लेटफॉर्म आज एक नया कोई मुनफरिद होना चाहिए, इजाद होना चाहिए, जिसके बारे में शायद मैं या ये आवाम नहीं जानती। बड़े से बड़े अफसर को अप्रोच करने की कोशिश की, हर जहाँ सिफारिशें करवाने की कोशिश की, धक्के खाए, चक्कर लगाए, इसके बावजूद जिंदा ना मिल सकी, लाश निकालनी पड़ी मट्टी में से। और यकीन कीजिए पॉलिसी ऐसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। मैंने लाश की तस्वीरें देखी हैं, मुझसे नहीं देखी गई। जिनके रिश्ते हैं करीबी, उनसे कैसे देखी जाती, वो क्यों ना डरते, वो खौफ ही खाएंगे ना। मुलजिम पकड़ा गया है? हाँ, पुलिस ने हमें बताया कि मरकजी मुलजिम हमारी गिरफ्त में। देखा है आपने? जी, मैंने फिर उसको देख के निशानदेही की और देख के निशानदेही की क्या मतलब? उसको देखा, मैंने कहा हाँ यही मरकजी मुलजिम है, हाँ यही बंदा है। हाँ जी, अरसलान यही जिस पे शक का इजहार कर रहे थे। क्या मामला था इसका? अरसलान का कोई क्यों, मतलब ये क्यों उसके पीछे ही पड़ गया है और उसको ब्लैकमेल करता है, उसको कत्ल करके जान छोड़ी है? पता नहीं अब इनके क्या मरासम थे। मरने वाला तो ये रात अपने साथ लेके चला गया है। हाँ। अब ये था कि वो क्या बता सकती है अब? हाँ, ये था कि मैंने जो वॉइस नोट उनके कलेक्ट किए थे जब ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो व्हाट्सएप इनकी तरफ कर दिया था हमने स्कैन करके ना। अच्छा, घर वालों से कह के इनकी तरफ तो कुछ वॉइस नोट मिले थे जिसपे वो थ्रेट्स कर रहा था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। अरसलान के जो वॉइस नोट्स थे वो सुना दीजिए। तेरी जिंदगी का सब तो बड़ा मसला मैं वा कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हुई है ना। मैं कसम खाऊंगा मैं ऐं दा काम कर जाऊंगा, सारी जिंदगी तेन पछताना पेगा कि नहीं बहुत गलत कर दिता अपने आप नाल। तेनों इस गल का सबूत लग जाएगा। हाँ जी, तू गल करके गवारा ही ना समझदी, देखना गवारा नहीं समझदी। तेन तेरी फैमिली जरूरी है, ठीक है, कोई गल नहीं। तेन बाकी सब जरूरी ने, सिर्फ एक मैं जरूरी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? कोई गल नहीं, तुहानू क्या सी कि तुहाडे नाल मुलाकात करनी है, मिलना है, ठीक है। तुसीं एक नंबर ब्लॉक कर दिता वे, कोई गल नहीं, नंबर बड़े ने, सही है। ते तुसीं अपने बंदे नूं मोबाइल बनांदे हो, नंबर माते भी करा लेना, वो तां वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये तस्वीरां ते वीडियो तुहाडी आई कल्ली मैं तुहानू, ठीक है, हुण मैं वायरल कर लगा। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। मेरे पास नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं यूनिफॉर्म वालों के कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। मुलजिम ने जो करना था उसने कर दिया, फोर्स उसको हटा नहीं सकी, बचा नहीं सकी। पहली बात तो ये है, अगवा का जो पर्चा होता है, आप जाके बताते हैं कि अगवा हो गई है या मिल नहीं रही है या गुमशुदगी की रिपोर्ट है, फौरी 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 काम करना है इसमें। क्यों? थ्रेट होता है कहीं मार ना दें, कत्ल ना कर दें, कोई मसला ना बन जाए। मैंने जितने ऑफिसर्स के साथ काम किया यही सीखा, यही सुना और कानून यही कहता है। लेकिन यहाँ पर 4 दिन के बाद पर्चा होता है, 3 थानों के चक्कर लगाने के बाद, धक्के खाने के बाद, बातें सुनने के बाद, और फिर आगे से अपने घरेलू औरतों को जो गाड़ी में साथ जाती हैं उनकी तस्वीरें उतारने के बाद। बड़े अफसोस की बात है। उसके बाद लाश निकालते हैं और पुलिस कहती है असी जरूरी काम कर दे पाए, असी जरूरी काम करके आने हैं, मुदई खड़ा है, पोस्टमार्टम करा लो, पोस्टमार्टम करा लो। पुलिस कहती है जरूरी काम कर रहे हैं। ये थाना सिटी लाला मूसा की एक फुटेज है जो मेरे पास है, दिखा मैं चला देता हूँ। मुझे दिखा दो। ये आप वहाँ के हालात और मनाजिर थे हर दफ़ा जब जाते सुबह के टाइम पे। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इस किस्म की जो हरकतें होती हैं ये आला अफसरान को नहीं पता होती। ये नीचे के खाते में हलवे पकते हैं, ऊपर नहीं पता होता, ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट जाती है। तो मैंने आवाज को बुलंद किया, बराए मेहरबानी मोदबाना गुजारिश है मेरी आपसे, इंसाफ दीजिए। ये मुंह को यूं पकड़ के बैठा हुआ है कब से, कभी घुटनों में मुंह देता है क्योंकि इसकी बीवी के साथ ये कुछ हुआ है। ये दामाद है उसका जो कभी लाश उठा रहा है, कभी भाग रहा है, जलील हो रहा है। इसका काम नहीं है, पुलिस का काम है। इनको तहफ्फुज देना आपका काम है, ये आपकी नौकरी है, पर आप कर नहीं रहे। आवाज को मैंने बुलंद किया, इनके मसले को मैंने आपको सुनाया विद एविडेंस। क्या करना है आगे ये आपके आगे गुजारिश में कर चुकी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।